मगर न पंथ पा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, लक्ष्य बिंदु का कभी पता लगा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, दिव्य देव गति मिली जहाँ का सुख अपार था, फूल की सुगंध सा सुदेवियों का प्यार था, क्या वहाँ बहार थी क्या अजब कुमार था, भोग वस्तुएं अनेक भोगना भी भार था, भोग वस्तुएं अनेक भोगना भी भार था। वाह अद्भुत, ये मैं कहाँ आ गया? ये सोना, ये चांदी, ये कांतिमय शरीर, ये आभूषण, ये सब मेरे हैं। ये महल, ये अटारियां, ये बाग बगीचे, ये सुंदर सुंदर देवांगनाएं, ये सब मेरी है। एक एक करके इन सबको भोगूंगा, इन सबको भोगूंगा। ये सब मेरी है और सिर्फ मेरी। हम इस अपार स्वर्ग को सैर पर चलें। चलते हैं, आइए। आयु का ज्यादातर क्षण पूर्ण होने के बाद अरे ये मेरी माला मुरझा क्यों रही है? ये मेरी कांति शरीर की ये कम क्यों हो रही है? देव, इसका कारण बताइए। नहीं देव, ये इस बात की सूचक है कि आपके मरण काल में मात्र 6 माह शेष बचे हैं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ये संपत्ति, ये महल, ये सोना, ये चांदी, ये आभूषण, ये सब मेरे हैं। ये अगर मैं नहीं रहा तो इन्हें कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। मुग्ध हो गया हृदय, बन गया कि जो अब भूल यह गया कि काल चक्र है नहीं सदा, और एक दिन टली वह खिली हुई कली, दुख हुआ बहुत कि हम जरा गुना बता सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, खोजते रहे सदा। तो यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार यह जीव देव गति में गया। वहां उसने अनेक भोग विलास की वस्तुएं मिली, उसी में जमा रमा रहा। विशुद्ध परिणाम से मिली इस आयु का कब अंत आ गया उसे स्वयं ही समझ में ना आया। अब अंत में बिलखते बिलखते एक इंद्रिय आदि में गया और अपना भ्रमण बढ़ाया। तो इसी के प्रकार आपके समक्ष अप्रस्तुत है जीव की सबसे कष्टमय दशा, नरक गति। हेलो, लक्ष्य बिंदु का कभी न हम पता लगा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, नरक में गया कभी जहाँ महान की वेदना पार की कथा विचित्र देश, पार पात चीज पार से बड़ा प्रदेश, रक्तपीत मास का समुद्र माया शेष था, रक्तपीत मास तूने बहुत पाप किए। ले, तूने बड़ाई माँ बहनों को बुरी नजरों से देखा। मैं तेरे आग निकाल देता। तूने अनेकों बार चोरी करी, तूने अनेकों बार चोरी करी। ले, मैं तेरे हाथ काट देता हूँ। ले, तूने अनेकों बार दूसरों को ठगाना, तूने अपनी गंदी जुबान से दूसरों को झूठ बोला ना, मैं तेरे जीभ काट देता हूँ।
दम लगा घुटा घुटा प्राण भी लुटा लुटा, किंतु पूर्ण आयु तक उसी जगह रहा डटा। भूख भी न मर सकी मर सकी, ये बड़े चतुर न किंतु कर्म को हटा सके। खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, खोजते रहे सदा। तो यहाँ आपने देखा कि किस प्रकार यह जीव नरक गति में गया। वहां अनेक कष्ट सहे, वहां उसे भूख तो बहुत लगी परंतु खाने को एक कण न मिला, प्यास भी लगी परंतु पीने को एक बूंद न था। कष्ट में इस दशा में पीड़ित वे अपने एक एक क्षण कठिनाई से काटता रहा। वहां अनेक संक्लेश परिणाम कर अपनी बंधुता की श्रृंखला को बढ़ाता रहा। तो इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत है अगली गति, त्रियंच गति। पशु हुए कभी तो भार कर वहन सदा फिरे, हीन बल हुए तो आयु भर रहे। साहब खिलाई पिलाई गाय है, बिल्कुल हट्टी कट्टी, बेचनी है साहब। क्या दाम लेगा? ज्यादा नहीं साहब, 1.5 लाख, बस 1.5 लाख। नहीं नहीं, चलो साहब 1,20,000 दे देना। 80,000 से 1 रुपए ज्यादा नहीं, 1 रुपए कम नहीं लूंगा। कोई नहीं साहब, 1 रुपया ज्यादा नहीं, 2 रुपया ज्यादा दे दो। क्या जा रहा है? कर रहा है तू? साहब गुस्सा मत हो साहब, चलो ना, आपकी मेरी 1 लाख में तो बात मान जाओ। ठीक है ठीक है। आज तो क्या माल फंसा है, इससे तो कमा कमा के मजे आ जाएंगे। क्या माल आया है आज मेरे हाथों में। पाप से गिरे गिरे पंख में गिरे गिरे, साथ के निकल गए परंतु हम नहीं तेरे। सोचते यही रहे एक फिर लहर बहे, इंतजार में रहे न चेतना जगा सके। खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, खोजते रहे सदा मगर न पंथ पा सके। तो यहाँ आपने देखा कि यह जीव किस प्रकार तिरंज गति में गया। वहाँ अनेक भूख प्यास तथा बाढ़ सहन किया। यहाँ वे दूसरों के साथ वफादार तो रहा पर उसे वफादारी का फल मात्र कष्ट और मरण ही मिला। छल कपट और मन वचन काय की इस दुष्प्रवृत्ति से प्राप्त गति में मात्र रुलता ही रहा और अपने भ्रमण बरकरार कर रहा। और अब आपके सामने प्रस्तुत है मनुष्य गति। पुण्य बंद कुछ हुआ मनुष्य का मिला भवन, धन भव अधिक हुआ उसी में एकदम मगन। चाटुकार राह दे उसी तरफ बड़े चल, सत्य की लगन रही न धर्म ध्यान में मन, न सत्य की लगन रही न धर्म ध्यान में मन। साहब पैसे, साहब मेरी माँ बीमार है साहब, पैसे। क्या हुआ? हट साहब 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 पैसे दे दो साहब, मेरी माँ बीमार है साहब, माँ मर जाएगी साहब, पैसे दे दो सर। साहब 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 पैसे, साहब साहब पैसे दे दो। हुआ साहब माँ बीमार है साहब, पैसे 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 चाहिए? हाँ माला देखिए। हाँ माला, हाँ एक एक मोती है ना, 1 करोड़ का, पूरे पूरे 1 करोड़। माला जी, हाँ माला लेगा? हाँ नहीं साहब, साहब पैसे दे दो साहब, मेरी माँ बीमार है साहब, नहीं चाहिए माला मुझे साहब। साहब माँ नहीं दादा नहीं। सिगरेट लेके आ, सिगरेट हाँ साहब लाता हूँ लाता हूँ।
हाँ साहब साहब यहाँ से सिगरेट। साहब पैसे पैसे चाहिए ना? हाँ ले सिगरेट भी पी सिगरेट। सर ना भी सर मैं शराब नहीं पीता सर सिगरेट भी नहीं पीता। तूने मेरी सिगरेट पी? साहब मेरी सिगरेट पी? हाँ साहब 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 पानी क्या हुआ साहब को? पानी पानी साहब उठो साहब साहब उठो। ये क्या हुआ साहब को? क्या हुआ? लगता है ये तो मर गया। मैं क्या करूं? पैसे ले लेता हूँ। हाँ पैसे माँ का इलाज कराऊंगा। पैसे माँ मैं आ गया। माँ देख मैं पैसे लेके आया हूँ। अब तेरा इलाज हो जाएगा। माँ उठ। माँ उठो। माँ नहीं माँ उठो। ये देख तेरे लिए पैसे। माँ उठो। माँ उठो। माँ मेरी तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। माँ उठ जा। माँ ये देख पैसे, ये देख हाल, ये किसको दूंगा माँ मैं? माँ उठ जा। माँ अब मैं क्या करूं? भाई भी पहले मर गया, माँ भी मर गई। हाँ एक काम करता हूँ, मैं भी मर जाता हूँ और इसके सिवा मेरे पास उपाय भी क्या है? अब मेरे संसार में कोई नहीं रहेगा। मैं अब जहर पी के अपने प्राण काट देता हूँ। ये जहर मुझे मुक्ति दिला सकता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ? मेरे भाई मर गया, मेरी माँ भी मर गई। अब मैं संसार में रह के क्या करूंगा? मुझे अब जहर खा के अब मर जाना ही सही है। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? यह नरभव अमूल्य है, ये बड़ी दुर्लभता से मिलता है। और जगत की एक बात याद रखना, प्रत्येक जीव अपना मरण, अपने जन्म मरण के संदेश को लेकर आता है। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं सब स्वार्थपूर्ण है। माँ बाप बहन बेटा सब अपने स्वार्थ के सगे होते हैं। नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे नहीं है? तुम देख रहे हो तुम्हारी हालत क्या है और तुम जहर खाने में उतारू हो गए हो। अतः पंच परमेष्ठी ही एकमात्र शरण है इस जगत में, अपनी आत्मा ही एकमात्र शरण है इस जगत में। और यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अपनी आत्मा को ध्याओ जीव। हाँ। ये कोई रास्ता नहीं है। हाँ तुम सही बोल रहे हो। सोचो, माँ भी चली गई, भाई भी चला गया, कोई को छोड़ के भी नहीं गया। हाँ यही उपाय सही है। तुम सही बोल रहे हो। हाँ आज से मैं भी पंच परमेष्ठियों की तथा अपनी आत्मा की ही शरण लूंगा और इस चतुर्गति भव भ्रमण का अंत करूंगा। हाँ 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 हाँ
भाग्य साथ दे गया, महाव्रती हुए कभी। राग द्वेष पुण्य पाप आदि छोड़ कर सभी, भूख प्यास शीत घाम आदि सहते सभी। ख्याति हो गई कि साधु श्रेष्ठ है यही अभी, लक्ष्य बिंदु का कभी न हम पता लगा सके। खोजते रहे सदा मगर पंथ पा सके, खोजते सदा मगर पंथ पा सके। तो यहाँ आपने देखा कि यह जीव मनुष्य गति में गया, वहां उसे धन संपत्ति, माँ बाप पुत्र पत्नी ने ममत्व किया। इनके प्रति उसने अपने राग का पोषण करने सभी पापों अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में तल्लीन हुआ। पर क्या फायदा? इस स्वार्थी संसार का स्वरूप ही यही है कि यहाँ अपना कार्य सत्य ही जीव साथ जोड़। यदि इस निर्भव की सार्थकता है तो मात्र देवशास्त्र गुरु तथा अपनी आत्मा को पहचानने में है। इन्हीं की शरण से यह जीव अपने जंजाल को समाप्त कर सकता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम सब भी शीघ्र अपनी आत्मा को पहचाने तथा शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी का वरण करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति मंगलायतन द्वारा आपने अभी देखी है। एक मैं सोध में भोजन करने वाली सभी माता बहनों और भाइयों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वो समय पर वहां पहुंचे। जैसे 8 से 8:30 बजे तक वहां नाश्ता रखा है, तो 8 से 8:30 बजे तक पहुंचे। उसके बाद पहुंचकर ना स्वयं शर्मिंदा हो और ना ही हमारे सहयोगियों को शर्मिंदा करें। भोजन के लिए भी 10 बजे के बाद ही वहां पहुंचे। 10 के पहले वहां किसी प्रकार के कोई भोजन की तैयारी नहीं होती है, अतः 10 बजे के बाद ही वहां भोजन